Assalamu alaikum guys, welcome to another topic of tenses and today's tense is future perfect tense। आज का हमारा सबक है फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल। आज हमने इससे पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मुतालिक और आज हमने पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुतालिक। इसके बाद टेंसेस में हमारे पास जो 12 टेंसेस थे उसमें एक टेंस रह जाएगा और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हमने पढ़ना है बिफोर दैट वन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसकी उर्दू में पहचान। तो उर्दू में इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह वगैरह ऐसे अल्फाज आएंगे। उर्दू में इसकी पहचान दोबारा सुन ले कि उर्दू के जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह वगैरह के अल्फाज आएंगे। तो इससे हम पहचानेंगे कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इंग्लिश का जुमला हम कैसे पहचानेंगे कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो अगर जुमले में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव हुए और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। एंड नाउ for those who understand English quite well, so I got to tell them how we will identify the future perfect tense, how we will know that this sentence belong to the future perfect tense. So it is quite simple. If there are the helping verbs are shall have with I and we, and if the helping verb are will have with apart from iv, then it means that this sentence belong to the future perfect tense. And the other thing that which I would like to tell you, that if there is third form of verb, so let's discuss the positive sentences, how we will make the positive sentences of future perfect tense. So for as the helping verb are concerned, we will use shall have with I and we, and will have with they, you, he, she, it. So these are the helping verbs. And as far as the form of verb is concerned, we will use third form of verb. सो सबसे पहले इसके पॉजिटिव जुमले बनाते हैं कि इसके पॉजिटिव जुमले कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने कहा कि भाई पहचान इसके चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह वगैरह। अब इसके हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव और विल हैव। शैल हैव हमें पता है कि भाई किसके साथ लगता है, इससे पहले हम पढ़ चुके इसको कि आई और वी के साथ शैल हैव लगता है। और बाकी जितने हैं यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, इन सब के साथ विल हैव लगेगा। और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जितने भी परफेक्ट के टेंसेज है तीन, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसों में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इस बात को आप जहन नशीन फरमा लें। सो लेट्स गो डाउन टू द प्रैक्टिस एंड लेट्स हैव सम sentences that, and first of all we will take the positive ones, then after that the negative ones, and the last but not the least the interrogative ones. So first the positive ones. तो पहला जुमला है हमारे पास, डायरेक्टर के आने से पहले उन्होंने स्कूल को सजा दिया होगा। तो इसकी हम बनाएंगे जी, दे विल हैव डेकोरेटेड द स्कूल बिफोर द डायरेक्टर अराइव्स। दे विल हैव डेकोरेटेड मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ इस्तेमाल किया और इसमें हैज़ का कोई कंसर्न नहीं होगा। बेशक वो प्लूरल का सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ नहीं होगा, बल्कि शैल के साथ भी हैव होगा और विल के साथ भी हैव होगा। दोनों में हैव इस्तेमाल होगा, हैज़ किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं होगा। इस बात को आप जो है ना अपने जहन में बिठा ले कि दोनों केसेस में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो शैल और विल तो होंगे चेंज। आई और वी के साथ जो है ना वो शैल होगा, बाकी सब के साथ विल होगा, मगर हैव दोनों के साथ होगा। ये जो है ना एक बहुत अहम नुक्ते वाली बात है। इसमें इस सेंटेंस में हमारे पास हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। सो द फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस इज कि डायरेक्टर के आने से पहले उन्होंने स्कूल को सजा दिया होगा। दे विल हैव डेकोरेटेड द स्कूल बिफोर द डायरेक्टर अराइव्स। परफेक्ट में करते थे तो उसका जो पहला हिस्सा होता था उसमें कौन सी फॉर्म लगती थी, थर्ड फॉर्म लगती थी। इसके दूसरे हिस्से में हम सेकंड फॉर्म लगाते थे। और फ्यूचर परफेक्ट में ये उसूल होता है, जो उसका पहला हिस्सा होता है उसमें थर्ड फॉर्म लगती है, उसके दूसरे हिस्से में फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला मामला इसमें होता है। इसका जो दूसरा हिस्सा हम ट्रांसलेट करते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ हम जो है ना वो करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये उसूल है कि जो है ना ही, शी और इट के साथ या कोई बंदा सिंगुलर हो, अब डायरेक्टर सिंगुलर है तो उनके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं।
तो इसलिए मैंने जनाबे वाला इसमें ये जो ना एस का इजाफा किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये उसका उसूल है ग्रामर का। द नेक्स्ट वन इज़ कि हमारे घर पहुंचने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुका होगा। द सर्वेंट विल हैव क्लीन्ड द रूम बिफोर वी रीच द होम। द नेक्स्ट वन इज़ बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द रेन बिगिंस। फोर्थ वन इज़ कि हम इम्तिहान से पहले अपना कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स बिफोर द एग्ज़ाम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज़ कि इसने ज़बानी पैगाम भेजा होगा। He will have sent a verbal message. So this how we make the positive ones, and now we are going to learn about how to make the negative ones. तो ये Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे पास तरीका था कि कैसे हमने पॉजिटिव बनाने हैं। अब इसके हम सीखते हैं कि भाई नेगेटिव कैसे बनाने, यानी मनफी जुमले कैसे बनाने जिसमें नहीं का तस्करा होगा। जैसे पहले जुमला था कि भाई डायरेक्टर के आने से पहले उन्हें स्कूल को सजा दिया होगा, तो अब इसको हम करेंगे कि डायरेक्टर के आने से पहले उन्हें स्कूल को नहीं सजा दिया होगा। तो दे विल नॉट हैव डेकोरेटेड द स्कूल बिफोर द डायरेक्टर अराइव्स। तो इसमें दे विल और हैव के दरमियान में नॉट लगेगा। दे विल नॉट हैव डेकोरेटेड द स्कूल बिफोर द डायरेक्टर अराइव्स। हमारे घर पहुंचने से पहले नौकर कमरा साफ नहीं कर चुका होगा। द सर्वेंट विल नॉट हैव क्लीन्ड द रूम बिफोर वी रीच द होम। द थर्ड वन इज़ बारिश होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर द रेन बिगिंस। फोर्थ वन इज़ कि हम इम्तिहान से पहले अपना कोर्स ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर कोर्स बिफोर द एग्ज़ाम। इसने ज़बानी पैगाम नहीं भेजा होगा। ही विल नॉट हैव सेंट अ वर्बल मैसेज। सो दिस वॉज द मेथड ऑफ मेकिंग द नेगेटिव वंस, यानी मनफी बनाने का ये तरीक़ा था। अब इसके हम सीखते हैं कि हमने इसके इंटरोगेटिव कैसे बनाने, यानी सवालिया जुमले कैसे बनाने हैं। तो सवालिया बनाने के लिए आपको पता है जुमले में या तो शुरू में क्या आता है या कब, कहाँ, कैसे, जो WH वाले वर्ड्स हैं उससे जो जुमले शुरू होते हैं। तो उसमें हम करते हैं कि विल और शैल को, जो जुमले के हेल्पिंग वर्ब होते हैं नॉर्मल केसेस में, जिसमें शुरू में क्या हो उसको हम शुरू में ले आते हैं। उसके बाद जुमले का सब्जेक्ट, उसके बाद वो जो हैव है वो, और आखिर में हमारे पास साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। और अगर जुमला WH वाला हो तो फिर WH वाला जो वर्ड है वो बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। उसके बाद उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे विल और शैल वो होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का इस्तेमाल होगा। तो फिर बाकी सेंटेंस वैसा ही होगा और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो लेट्स गो डाउन टू द सेंटेंसेस। क्या डायरेक्टर के आने से पहले उन्होंने स्कूल को सजा दिया होगा? Will they have decorated the school before the director arrives? So this was the first one. The next one is क्या हमारे घर पहुंचने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुका होगा? Will the servant have cleaned the room before we reach the home? Next one, the third one is क्या बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे? Shall we have reached home before the rain begins? क्या हम इम्तिहान से पहले अपना कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे? Shall we have completed our course before the exam? क्या इसने ज़बानी पैगाम भेजा होगा? Will he have sent a verbal message? अब इसको WH वालों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो लास्ट वन था कि इसने ज़बानी पैगाम भेजा होगा, इसने कब ज़बानी पैगाम भेजा होगा? When will he have sent a verbal message? So this how to make the WH1 sentences, and at that future perfect tense. And after that, inshallah, in the next lecture we will try to learn about the future perfect continuous tense, and then the tenses will complete it. So as I told you before, basically there are three tenses: the present, the future, the past. But there are also four different types of each tense. I mean, if we talk about the future one, so future is a tense itself one, but it also we have divided it into four different other types, like the indefinite one, the continuous one, the perfect one, and the perfect continuous tense. So hope so
you have gained a lot of benefit from this lecture. In another lecture, so inshallah we'll catch you in another English language lecture very soon. Till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.